Hello everyone, a very warm welcome to Learn Academic Plus, your own YouTube चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न अकेडमी प्लस पर। तो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं एक नए पार्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स जिसमें कि इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अगर अब से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है अब तक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आप पर टाइम तक मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। तो दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है अल्यूड या फिर एल्यूड। जी हाँ दोस्तों, दोनों वर्ड देखने में या फिर प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी सेम सेम से लगते हैं, लेकिन दोनों का ही अपना एक अलग अलग मीनिंग होता है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दोस्तों दोनों ही वर्ब है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है। जैसे कि ALLUDE का जो मीनिंग है वो है संकेत करना, मतलब कि इशारा करना। वहीं दोस्तों जो दूसरा वर्ड है एल्यूड, इसका मतलब होता है टलना या फिर टालना। जैसे कि यूसेज की बात करें तो वी कैन ओनली एल्यूड टू सम ऑफ दीज पॉइंट्स, मतलब हम कुछ पॉइंट्स की ओर ही इशारा कर सकते हैं। वहीं अगले वर्ड का यूसेज है द किलर वाज एबल टू एल्यूड द पुलिस, मतलब पुलिस को टाल दिया, मतलब चकमा दे दिया पुलिस को। किसने? जो किलर था, जो मर्डरर था। वहीं दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, अमोरल या फिर इमोरल। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड भी आपने काफ़ी बार देखे होंगे, खास करके क्लोज टेस्ट में। इस टाइप के वर्ड आपके क्लोज टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दोस्तों दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनका मीनिंग दोनों का ही अलग है। अमोरल का मीनिंग होता है नीतिहीन, मतलब किसी की कोई नीति नहीं है। वहीं जो इमोरल है उसका होता है अनैतिक। वहीं दोस्तों यूसेज की बात करें तो अमोरल, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस अमोरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, मतलब ये नीतिहीन जो अप्रोच है किसकी? पॉलिटिक्स की, मैं उससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। वहीं दोस्तों इमोरल की बात करें, इसका जो यूसेज है सेंटेंस में उसकी बात कर लेते हैं। He found an ignorant and corrupt society ruled by an immoral yet fanatical monarch, मतलब कि उसने देखा कि क्या जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट है और रूल की जा रही है किसके द्वारा? एक ऐसे मोनार्क के द्वारा जो कि अनैतिक है, यानी कि इमोरल है। चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एंटीक या फिर एंटीक। वहीं दोस्तों एंटीक का मतलब होता है विलक्षण, वहीं एंटीक का मतलब होता है प्राचीन। आपने सुना होगा ना, एंटीक चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। वहीं दोस्तों एंटीक का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है और एंटीक का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। ये वर्ड भी आपको क्लोज टेस्ट में काफ़ी बार देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों यूसेज की बात करें तो एंटीक का यूसेज होता है द स्टूडेंट्स डिसरप्टिव एंटिक्स कॉज्ड द स्पीकर टू स्टॉप टॉकिंग, जो मतलब स्टूडेंट्स के जो डिसरप्टिव एंटिक्स थे, मतलब जो विलक्षण थे, मतलब एक तरह का ऐसा बिहेवियर जो कि कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, उसने क्या किया कि जो स्पीकर था उसको बोलने, जो बोल रहा था स्पीकर, उसको रुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं दोस्तों अगला वर्ड जो है एंटीक, उसका यूसेज भी देख लेते हैं। द लार्ज रूम कंटेंट सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंटीक फर्नीचर शी हैड एवर सीन, जो बड़ा सा कमरा था उसमें काफ़ी सारे ब्यूटीफुल एंटीक फर्नीचर, मतलब प्राचीन समय की फर्नीचर थे जो कि उसने अब से पहले शायद कभी ही देखे हों। चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अप्रेज या फिर अप्राइज। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड भी आपको क्लोज टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, इन वीडियो में हमने जो भी वर्ड्स किए हैं कंपाइल, वो कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी हम क्लोज टेस्ट करते हैं तो उनमें एक जैसे दिखने वाले 2 से 3 वर्ड दे दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वर्ड लगाना है और कौन सा नहीं लगाना। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये सॉल्यूशन ढूंढा है कि हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाएं और आपको हेल्प करें। तो अगर प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं इस वर्ड के बारे में, अप्रेज और अप्राइज। अप्रेज और अप्राइज दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब हैं, लेकिन वही दोस्तों इनकी मीनिंग की बात करें तो अप्रेज होता है आंकना और वहीं अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना। वहीं दोस्तों यूसेज की बात करें तो शी वॉकड अराउंड द साइड ऑफ द हाउस टू अप्रेज द डैमेज, मतलब जो अपने वो जो लड़की थी वो अपने घर के चारों ओर घूमी और उसने जायजा लिया या फिर आंका, क्या आंका कि मतलब क्या क्या डैमेज हुआ है उसके हाउस का। वहीं दोस्तों अपने अगले वर्ड का यूसेज देख लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू माई कज़न फॉर टेकिंग द टाइम टू अप्राइज मी ऑफ आवर ग्रैंड मदर्स इलनेस, मतलब
मैं ग्रेटफुल हूँ, मतलब उसकी आभारी हूँ। किसकी? अपनी कज़न की, कि उसने मेरे लिए कुछ टाइम दिया और मेरी जो मदर है उनको थोड़ा टाइम दिया, जिससे कि वो बीमार मदर थी, उनको थोड़ा टाइम दिया इसकी मैं। और उसकी जो सूचना दी किसने? मेरी कज़न ने। उस सभी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ। तो चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट। दोस्तों दोनों वर्ड सेम सेम से लग रहे हैं, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं इस स्लाइड में। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दोनों पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, लेकिन मीनिंग है एक का कलाकार और दूसरे का कलाकार। मतलब कलाकार तो दोनों हैं, लेकिन किस तरह से कलाकार हैं चलिए अपने यूसेज में देख लेते हैं, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो यूसेज है पहले का आर्टिस्ट, ARTIST। इसका जो यूसेज है वो है ही वॉज अ मास्टर प्रिंटर एंड एन आर्टिस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि कलाकारी करता है, मतलब हाथ से कलाकारी करता है। सपोज कोई पेंट कर रहा है दीवार पर, उससे कोई इसने आर्ट बनाया, तो वो वाला आर्टिस्ट हो गया ARTIST वाला। वहीं दोस्तों जो अगला वर्ड है आर्टिस्ट, ARTISTE। इसका मीनिंग होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी भाव भंगिमाओं से दर्शाता हो, मतलब चाहे वो डांस करता हो, गाना गाता हो, इस तरह का जो कलाकार होता है उसे इस वर्ड से संबोधित किया जाता है। इसका यूसेज देख लेते हैं। शी वॉज अ पॉपुलर फ्रेंच म्यूजिक हॉल आर्टिस्ट इन द लेट 90th सेंचुरी। मतलब जो लेडी थी वो एक पॉपुलर फ्रेंच म्यूज़िक की आर्टिस्ट थी। कहाँ पर? फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक आर्टिस्ट थी। कहाँ पर? इन द लेट 90th सेंचुरी। चलिए दोस्तों अपने आगे वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों असेंट या फिर एसेंट। असेंट दोस्तों ये वर्ड मैंने शायद पहले भी कवर किया हुआ है, तो इसे एक बार इसलिए लिया गया है जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों जो ये वर्ड है असेंट, इसका मतलब होता है आरोहण, यानी कि चढ़ना, क्लाइंब। वहीं दोस्तों अगला वर्ड है असेंट। असेंट होता है अनुमति देना, मतलब किसी चीज़ की अगर परमिशन चाहिए तो ये उस लिए यूज़ होता है। पार्ट ऑफ स्पीच दोनों का ही नाउन है, लेकिन यूसेज की बात करें दोस्तों तो असेंट ASCENT का यूसेज है सेंटेंस में। आइए उसको भी देख लेते हैं। द टेम्परेचर वाज इन द हाई टीन्स बट एज द सन बिगेन इट्स असेंट इट फेल्ट फार्म वार्मर। मतलब जो टेम्परेचर था वो वैसे ही पहले से ही बड़ा था, लेकिन बड़ा हुआ था, लेकिन क्या हुआ जब जो सूरज है जैसे जैसे वो चढ़ना शुरू हुआ, गर्मी और ज़्यादा बढ़ती चली गई। वहीं दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ रेज योर हैंड्स टू शो द असेंट टू द प्रपोजल। मतलब इस प्रपोजल पर अपनी अनुमति या फिर सहमति जताने के लिए अपने हाथ को रेज करें या फिर खड़ा करें। तो चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एस्पायर, मतलब एस्पायर। एस्पायर, एक्सपायर, इंस्पायर, ये तीनों ही वर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर सकते हैं, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच तीनों का ही वर्ब है, लेकिन दोस्तों तीनों का ही मीनिंग काफ़ी अलग अलग है। एस्पायर का मीनिंग होता है महत्वाकांक्षा रखना। एक्सपायर होता है किसी चीज़ की समय सीमा समाप्त हो जाना। और इंस्पायर होता है मतलब किसी को इंस्पायर करना, मतलब प्रेरित करना किसी कुछ अच्छा काम करने के लिए। यूसेज की बात करें दोस्तों, व्हाट डू यू एस्पायर टू बी इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब तुम अगले साल क्या बनने की इच्छा रखते हो, मतलब महत्वाकांक्षा रखते हो। वहीं दोस्तों अगला जो वर्ड है उसका भी यूसेज देख लेते हैं। माई ऑफर इज़ गुड वेदर यू एक्सपायर इन 3 months और एन एटर्निटी। मतलब मेरा जो ऑफ़र है वो अच्छा है, लेकिन अगर ये आने वाले 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए एक्सपायर हो जाएगा। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों इंस्पायर। इंस्पायर होता है किसी को इंस्पायर करना। हिज बुक इंस्पायर्ड मी। मतलब उनकी जो बुक थी उसने मुझे क्या किया? इंस्पायर किया। अगला वर्ड है दोस्तों एसे या फिर ऐसे। दोस्तों दोनों का ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम सेम सा लगता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं। पार्ट ऑफ स्पीच दोनों का ही नाउन है, लेकिन मीनिंग की बात करें तो एक का मतलब है परख, वहीं दूसरे का मतलब है निबंध। आपने निबंध तो लिखा ही होगा स्कूल में काफ़ी बार, ये वही ऐसे है। तो चलिए दोस्तों यूसेज देख लेते हैं। द मेथड इज समटाइम्स एम्प्लॉयड इन द एसे ऑफ गोल्ड। वहीं अगले जो ऐसे है उसका भी यूसेज देख लेते हैं। दे टर्न्ड इन देयर एसेज एट द बिगनिंग ऑफ क्लास। तो चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है असेस या फिर एशिश। जो असेस होता है आकलन, मतलब किसी चीज़ का आकलन करना। वहीं एशिश तो आपने सुना ही होगा, राख। तो दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच दोनों का अलग अलग है। असेस का होता है वर्ब, वहीं एशिश मतलब नाउन। तो यूसेज की बात करें दोस्तों तो असेस, शी ट्राइड टू असेस हाउ मैनी देयर माइट बी। वहीं एशेस का यूसेज देख लें। आफ्टर द फायर ओनली ऐश वाज लेफ्ट। मतलब आग बुझ जाने के बाद खाली राख बची।
तो चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अटैच या फिर अटैच। दोनों का ही मीनिंग देख सकते हैं आप, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम सेम सा लग रहा है लेकिन मीनिंग काफ़ी अलग है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अटैच जो है पहला, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, मीनिंग है संलग्न करना, मतलब किसी चीज़ के साथ अटैच करना। आई यूसेज देख लेते हैं। आई हैव अटैच्ड एन एप्लीकेशन टू द ब्रोचर फॉर यू। वहीं दोस्तों अपना अगला वर्ड है अटैच। अटैच उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, मतलब कि कागजात रखने का छोटा सा बॉक्स होता है ना, कुछ डॉक्यूमेंट रखने का एक बॉक्स सा होता है, आपने घर में भी रखा होगा, आपने एक फाइल टाइप से रखी होगी, उसको अटैच के नाम से जाना जाता है। एक नाउन है वो, क्योंकि क्योंकि वो एक चीज़ है ना, एक वस्तु को नाउन ही तो कहते हैं, इसलिए अटैच क्या है, एक नाउन है। इसका यूसेज देख लेते हैं। हिज अटैच केस वाज अंडर द बेड, मतलब उसका जो अटैची था वो कहाँ था, अंडर द बेड था। अलॉन्ग विथ सम अदर लगेज, मतलब कुछ अदर लगेज, मतलब जो और कुछ सामान थे उनके साथ। तो चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है और या फिर और टू। इनका पार्ट ऑफ स्पीच दोनों का ही एडजेक्टिव है लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है। और टू मतलब ओ यू जी एस टी का मीनिंग, ओ यू जी एस टी प्लस टू का मतलब है करना चाहिए। वहीं ए यू जी एस टी का है किसी प्रकार से। यूसेज की बात करें तो द हाउस कीपर वॉन्टेड टू नो इफ़ वी नीडेड ऑट बिफोर शी वेंट टू बेड। वहीं दोस्तों अपने अगले वर्ड का यूसेज देख लेते हैं। यू ऑट टू नो मोर अबाउट फुटबॉल। तो चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है ओरल या फिर ऑरल। ऑरल होता है कर्ण संबंधी, मतलब कुछ ऐसा जो कि कर्ण से संबंधित हो। दोनों का ही पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओरल होता है मौखिक, मतलब मुंह से जुड़ी हुई कोई चीज़, बोलते हैं ना मुंह से कुछ बोल रहे हैं। ओरल टेस्ट तो आपने दिया ही होगा स्कूल में, ये वही ओरल है। तो दोस्तों यूसेज देख लेते हैं। शी डेवलप्ड ओरल डिफिकल्टीज सो शी वियर्स अ हियरिंग एड, मतलब ओरल ये कान से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कर्ण मतलब कान से संबंधित। शी डेवलप्ड ओरल डिफिकल्टीज मतलब उसको क्या हो गई, कान से जुड़ी कुछ डिफिकल्टीज हो गई, इसलिए वो क्या पहनती है, हियरिंग एड, मतलब कुछ ऐसी मशीन जो कि सुनने में उसकी मदद करे। वहीं दोस्तों अगले वर्ड की जो यूसेज है उसको भी देख लेते हैं। शी प्रैक्टिसेस गुड ओरल हाइजीन बाय ब्रशिंग हर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, मतलब अपनी जो प्रैक्टिस है उसकी क्या, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के, मतलब ब्रश करते हो ना आप भी, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं। ये उसी तरह से इस सेंटेंस का यूसेज किया गया है इस वर्ड का। तो चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एक्सेल या फिर एसएल। एक्सेल होता है दोस्तों धुरा, और वहीं दोस्तों जो अगला एक्सेल है उसका होता है उत्कृष्टता, मतलब कुछ ऐसी चीज़ दिखाना, मतलब एक उत्कृष्टता से दिखाना। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एक्सेल, ए एक्स एल ई का जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, वहीं दूसरे एक्सेल का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। यूसेज देख लेते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंगली एंड फाइनल फिटिंग वाज केयरफुली डन विथ चिसल एंड फाइल्स। वहीं दोस्तों अपने अगले वर्ड का यूसेज देख लेते हैं। द माउंटेनियर्स एक्सेल ऑल्सो इन अ वेराइटी ऑफ प्रिटी ट्रेड्स। तो चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों अवेंज या फिर रिवेंज, बदला लेना और बदला। दोस्तों जो रिवेंज है वो हमेशा हम किसके लिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, लेकिन अवेंज लेते हैं किसी और के लिए। तो देखते हैं किस तरह से होता है इसका यूसेज। आई विल अवेंज माई फैमिली एंड योर्स, मतलब अपनी फैमिली के लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए क्या लेगा, बदला लूँगा ना, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है अवेंज। वहीं अगला है जो रिवेंज, यू गॉट योर रिवेंज, तुम्हें तुम्हारा बदला मिल गया है। तो चलिए दोस्तों अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अवार्ड या फिर रिवॉर्ड। अवार्ड आपने सुना होगा, कई बार आपको भी अवार्ड मिला होगा जब आपने स्कूल टॉप किया होगा, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी फील्ड में अच्छा काम करते हैं तो उन्हें भी अवार्ड मिलता है ना, तो ये वही अवार्ड है। तो दोस्तों जो पहला अवार्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, वहीं रिवॉर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। तो देख लेते हैं इसका भी यूसेज। अवार्ड का मतलब है पुरस्कार। द स्कूल वॉन अ नेशनल अवार्ड फॉर हैविंग द हाईएस्ट स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स। स्कूल को क्या मिला, नेशनल अवार्ड मिला, किस लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उसके उनके हाईएस्ट स्कोर हैं किसमें, टेस्ट में। वहीं अगला वर्ड है दोस्तों रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग होता है इनाम। ही ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर द रिटर्न ऑफ हिज लॉस्ट पपी, मतलब उसका जो खोया हुआ पपी था उसे वापस मिल गया, तो उसने क्या दिया, क्या दिया, इनाम दिया ना, जो उसे ढूंढ के लाएगा उसे इनाम मिलेगा। आपने भी कई बार देखा होगा कुछ एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं कि मतलब इनको ढूंढ कर लाओ और आपको इतना इनाम दिया जाएगा, तो ये वही रिवॉर्ड है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा
जिससे कि उन सभी को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का यही एंड होता है। फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।